फुप्पो महमल से कहती है, अगर मंटो आए और तुम्हारे अब्बा से मिले और मिलकर कह दे कि मैं महमल से प्यार करता हूँ तो तुम फिर उस पर मर मिटना। आगे एक खूबसूरत डायलॉग आता है फुप्पो का, जब वो कहती है किसी की मजाल है कि वह सिराज अमृतसरी के पास आए और आकर कहे कि उसकी बेटी से प्यार करता है। यहाँ पे सिराज अमृतसरी को तो एक सिंबॉलिक करैक्टर बनाया गया है कि वो एक बहुत ही बड़ा गुंडा है, एक मजबूत शख्स है, इसलिए उसके सामने आकर कोई नहीं कह सकता कि उसकी बेटी से प्यार करता है। लेकिन रियलिटी के अंदर भी ऐसा ही है, एक बंदा मोहब्बत के दावे बहुत करता है, लेकिन जब वक्त आता है अब्बा से मिलने का, उससे बात करने का, लड़की का हाथ मांगने का, तो सिर्फ डर की वजह से पीछे हट जाता है, या फिर उसकी मोहब्बत में ताकत नहीं होती या मोहब्बत ही कमज़ोर होती है। तो ऐसा करना रियल के अंदर भी, किसी के बाप को जाकर बताना कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इम्पॉसिबल हो जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। वैसे तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आजकल की मोहब्बतें ही सच्ची नहीं होती, तो सिंसियरिटी ही उस लेवल की नहीं होती कि माँ बाप के सामने जाकर क्लेम किया जा सके कि मुझे आपकी बेटी या बेटा पसंद है। यहाँ पर लोग चांस की तलाश में रहते हैं। अगर एक बंदी से ब्रेकअप हुआ तो अगला तैयार होता है, हमने वो लाइन में रखा हुआ होता है, अगर इससे ब्रेकअप हो गया तो उसके पास चले जाएंगे। अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, मजीद इस ड्रामा को डिस्कस करें, खूबसूरत लाइंस को देखें, डायलॉग्स को देखें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और फिर आगे होता भी यूँ ही है, मंटो पहुंच जाता है सिराज अमृतसरी के पास और फिर वहां से इस ड्रामा का नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। कमाल किस्म के डायलॉग्स आते हैं। मंटो का वो मोहब्बत का इजहार करना, क्योंकि किसी के भी बाप को जाकर ये कह देना कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, तो वो खुद ही ऐसी चीज़ हो जाती है जो बहुत मायूब लगेगी। अगरचे मंटो ने ये लाइन बोली लेकिन और भी बहुत कुछ बोला, तो डायरेक्ट जाकर ये बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बता भी देना चाहिए, अपना मकसद भी हासिल कर लेना चाहिए। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, आप एक जायज़ रिलेशन में आना चाहते हो, जैसे मंटो ने किया, इधर उधर की बातें घुमाई। पहले ये बोला, खूबसूरत लाइन थी कि मिस मारिया कहती हैं स्टूडेंट से मोहब्बत करना जायज़ है, जबकि मैं समझता हूँ स्टूडेंट से मोहब्बत करना जायज़ नहीं है। अब मंटो सिराज अमृतसरी के पास आया तो इसलिए कि अपने रिश्ते की बात कर सके और महमल का हाथ मांग सके, लेकिन डायरेक्ट ये बात नहीं करता। पढ़े लिखे लोगों की तरह एक तमहीद बांधता है और फिर एक तरीके से बताता है कि वो महमल से प्यार करता है। अच्छा, यहाँ तक सिराज अमृतसरी को नहीं पता चल रहा होता कि मंटो कहना क्या चाह रहा है। वो समझ रहा होता है मंटो के माँ बाप नहीं है, तो मंटो ये चाह रहा है मैं उसके बिहाफ पे जाऊँ और जाकर उसके रिश्ते की बात करूँ, लेकिन मंटो फिर साफ मना कर देता है। तब वहाँ पर सिराज अमृतसरी के फेस एक्सप्रेशन कमाल के होते हैं, जो आसिफ रज़ा मीर ये रोल कर रहे हैं एक मुंझे हुए एक्टर की तरह। वो चुप करके थम के बैठे रहते हैं, और ये कमाल चीज़ थी जो राइटर ने लिखी और फिर डायरेक्टर ने वैसे ही बनाई। और अगर ये कोई छोटा ड्रामा होता तो आप देखते, बाप उठकर खड़ा होता, जज्बाती हो जाता एकदम से, कोई डायलॉग्स नहीं होते, कोई लाइंस नहीं होती।